केस स्टडी नंबर 3। देखो केस स्टडी है ना, ये काफी लंबी दिख रही है। ठीक है, तो ना कभी जब लंबी केस स्टडी आए ना, तो या तो प्लेन रीडिंग मार लेना, लेकिन अगर कभी लगे कि नहीं यार बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, तो एक बार का छोड़ के ना सीधे क्वेश्चंस पे आ जाना। छोटी केस स्टडी झट से पढ़ के फट से आंसर दे देना। बड़ी केस स्टडी में पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है, डायरेक्टली किसी का आंसर आ रहा हो, तो डायरेक्ट आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये क्वेश्चन है ना केस स्टडी पढ़ने के बाद ही समझ आ पाएगा, तो उसको थोड़ा सा होल्ड रख लो और रिलेवेंट पोर्शन देख लेना ऊपर जाके। तो अभी अपन देखते हैं कि अगर अपन को कुछ समझ में आ जाता है तो अपन डायरेक्ट यहीं से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, whether the act of conducting joint training session on GST by CA Law and CA Course, मतलब ये कुछ joint training कर रहे हैं, and sharing of fee collected leads to professional misconduct। ये सब जॉइंट सेशन ले रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं फीस की। अब अपन ने पढ़ा है कि सीए किसी के साथ फीस शेयर नहीं कर सकता है, ना तो दे सकता है ना ले सकता है। तो क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? तो नहीं, सीए दूसरे सीए के साथ में फीस को ले दे सकता है, तो शेयरिंग कर सकता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे, यस यस यस। तीनों में गिल्टी बताया था, लेकिन चौथा पॉइंट क्या है, नो एज पर No, as per recent decision of ethical standpoint, it is permissible for two or more CA in practice collectively to have a joint training session of their client on GST and share the fee collected from the client thereof। बहुत को डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, लेकिन ठीक है, एक बार आप कर लोगे तो आपको ये रिमेम्बर रह जाएगा ये कि ठीक है, ये ऐसा डिसीजन अपने पास है अपना एथिकल बोर्ड्स की तरफ से। सेकंड, with regard to BRSR report, reporting on the data of total emission and the future energy consumption plans of the company, how do you treat them? देखो ये क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कहीं ना कहीं केस स्टडी का अपने को रेफरेंस लेना पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कुछ। एक एक इसेंशियल इंडिकेटर होते हैं जो कि होते हैं मैंडेटरी, ठीक है, और एक लीडरशिप इंडिकेटर होते हैं जो कि होते हैं ऑप्शनल। ये बीआरएसआर के अंदर एक रिपोर्ट होती है, उसके अंदर अपने पास होते हैं इसेंशियल इंडिकेटर होते हैं जो कि मैंडेटरी इन नेचर होता है कि जिसको अपने को डिस्क्लोज करना ही है, और एक लीडरशिप इंडिकेटर होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं और जिसको डिस्क्लोज करना नहीं करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो द डिटेल्स ऑफ द एमिशन फॉर्म्स part of essential indicator and the need of mandatory disclosure, however the plan of future energy and leadership indicator is considered optional disclosure। ये अपन एक बार केस स्टडी थोड़ा सा रेफर कर लेंगे इसके लिए। सेकंड वाला अपन होल्ड करते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं। द फ्यूचरिस्टिक प्लान विच द कंपनी हैज फॉर इट्स एनर्जी कंजप्शन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट। देखो अपने पास प्रिंसिपल्स के नंबर दे दिए, उनके नाम दे दिए, और हमने बताया कि एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से हमको कौन सा बनाना है। एथिकल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, देखो भाई साहब ये तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, इसमें एनर्जी कंजप्शन वाला कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी नहीं लग रहा है ऊपर ऊपर से देखने पे। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, ये कहीं ना कहीं लॉस एंड रेगुलेशंस के लिए लग रहा है। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, देखो ये कहीं ना कहीं ऊपर से पढ़ने पे जंगल जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर ना अपने वाटर वगैरह रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो यही वाला अपना आंसर है, प्रिंसिपल नंबर 6। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, by accepting the offer to become a member of a board of management of KYC cooperative bank, do you think CA Love would be held guilty of professional misconduct? भाई साहब, किसी कोऑपरेटिव बैंक का हम मेंबर बने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की, मतलब हम यानी सीएलओ बना है, हम भी आगे जाके सीए बनेंगे। तो भाई साहब अगर वो कहीं ना कहीं बना है, तो क्या वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया है? प्राइमा फेसी तो अपने को ये लगेगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन अपना जो एथिकल बोर्ड है उसने एक वो निकाल रखा है कि परमिसिबल है अगर अर्बन एरिया के अंदर है तो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा केस स्टडीज पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन ठीक है, मुझे इसका आंसर पता है कि इट इज परमिसिबल इन प्रैक्टिस टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड मैनेजमेंट प्राइमरी अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, रूरल में नहीं चलेगा, रूरल में होगा तो गिल्टी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें नॉट हेल्ड गिल्टी। Fifth है, in the given case, it is mentioned that CA Kus is a practicing CA and is also engaged in equity research। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी रिसर्च में हो जाओ आप तो इन्वॉल्व, बस ये है कि रिपोर्ट आप पब्लिश नहीं करोगे। तो क्या इक्विटी रिसर्च करने की वजह से डायरेक्टली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा? तो नहीं होगा। नो, ए सीए इन प्रैक्टिस में बी ए इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बट कैन नॉट पब्लिश डिटेल रिपोर्ट। भाई यही सही है कि डिटेल रिपोर्ट वो अपनी पब्लिश नहीं कर सकता है, बाकी वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। ये भी एथिकल बोर्ड का ही, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का ही अपना एक डिसीजन है। अब अपन है ना ये वाला देख लेते हैं। इसमें मैंने वैसे बता दिया है कि इसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी होते हैं और लीडरशिप इंडिकेटर ऑप्शनल होते हैं। पर इसके रिगार्डिंग एक बार थोड़ा सा अपन कहीं केस देख लेते हैं, कहीं अपने को कोई पॉइंट दिख रहा है क्या। अब हम पढ़ते हैं, देखो डायरेक्टली। अब फाइनली अपन एग्जाम में जो देखने वाले अपन वैसे ही देखेंगे। Commission on the audit stating the required responsibility the company needs the thermal eligibility they had to submit details of the total emission in production outlets during the year and detail the consumption strategies device for upcoming years since year of the courses which are in the form of कोऑपरेटिव बैंक अर्बन वाला तो ये आ गया, और ये सिर्फ इतना सा ही अपने को पोर्शन दे रखा है। तो अपकमिंग ईयर्स के बारे में हम बताए नहीं, बताएंगे तो ऑप्शनल होगा। और वो टोटल एमिशन वाला फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन आउटलेट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये मैंडेटरी होगा क्योंकि जिस साल की रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें हमको बताना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर बनता है ए। The details of the emission from participation indicators need to be mandatory disclosed. However, the plan for future energy consumption only a leadership indicator and is considered as optional disclosure। अपनी मर्जी होकर डिस्क्लोजर देंगे, वरना नहीं देंगे, ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी केस स्टडी नंबर 3 भी खत्म होती है। ये नीचे इसके आंसर्स हैं और ये देख लेना, ये एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन है। ये इंडिकेटर्स, इसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी होते हैं, लीडरशिप ऑप्शनल होते हैं। ये मैंने जैसे बताया था आपको कि ये फॉरेस्ट समझ में आता है, लेकिन जैसे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट जनरेशन, ऐसा कुछ, एनर्जी यूज, लैंड यूज एक्सेट्रा। सी इट इज परमिसेबल अंडर द बिकम, इसका भी क्या दे रखा है, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने परमिसिबल कर रखा है, और इसका भी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने परमिसिबल कर रखा है रिसेंट डिसीजन। ठीक है, तो ऐसे कैसे स्टडी नंबर 3 भी अपनी खत्म होती है।